क्या दिए थे लास्ट में? कोई क्वेश्चन दिए थे, क्या था? y बराबर साइन एक्स टू द पावर x प्लस साइन इन्वर्स रूट एक्स, यही ना? तो दूसरा हिस्सा तो ऐसे ही बन जाएगा, पहला हिस्सा में भले ही लॉग लगाना है बेटा, और इसके बाद अच्छा दो क्वेश्चन था, x टू द पावर x प्लस साइन x टू द पावर x। देखो बोलिए, y बराबर साइन x टू द पावर x साइन इन्वर्स रूट x। ये वाला हिस्सा तो खैर डायरेक्ट बन जाएगा, भी तो डायरेक्ट बन जाएगा। u मान लेते हैं कि साइन x टू द पावर x है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग u लॉग साइन x टू द पावर x। उधर तो टेंशन ही नहीं, वो तो सीधे बन जाएगा, लॉग u पावर x है इसलिए पहले गुना हो जाएगा, बचेगा लॉग साइन x। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग u के डिफ्रेंशिएशन 1/u गुने du बटा dx। उधर पहले x के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो 1, बाकी दूसरा हिस्सा लॉग साइन x ऐसा ही छोड़ दो प्लस, अब क्या करें, x को छोड़ दो और log के डिफ्रेंशिएशन तो 1/, साइन x, इतना पे भी नहीं रुकना है, गुने फिर साइन x के डिफ्रेंशिएशन cos x, मतलब du बटा dx इज इक्वल टू कितना आया? ये जो भी पोर्शन दिखाई दे रहा है log साइन x प्लस कॉस बटा साइन, यानी कि x गुने कॉट x और इसमें गुना हो जाएगा u, तो u मतलब सीधे u के मान कितना साइन x टू द पावर x, मतलब आधा हिस्सा तो भी निकालना है, तो मान के चलो भी बराबर कितना साइन इन्वर्स रूट x। ये तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट हो जाएगा, भी के डिफ्रेंशिएशन हो गया dv अपॉन dx। पहले साइन इन्वर्स x के डिफ्रेंशिएशन बता, तो 1/√1 माइनस रूट x के स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा, लेकिन इस पे भी पूरा नहीं हुआ है, गुने। अब रूट x के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √। कुछ को लगता है कि दोनों तो रूटे में, तो दो अगर आपको लगे कि रूट में तो गुना कर दो तो हो जाएगा x
आई हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना लिखेंगे? तो एगो तो u माने थे, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स, और दूसरा हो गया डी भी अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आया है? जितना आया है उतना लिख दो। कितना है ये लिख देना वहाँ पे, और फिर जोड़ ई कितना आया है, ई वाला ये पूरा लिख देना। अब उतना लिखने नहीं आता है तो समझ लो कि हम भी नहीं लिखेंगे। शुरू जब पढ़ाते थे कितना कहता था, ये पूरा नहीं बताते हैं लास्ट तक। क्या करें, लास्ट तक तो कॉपिया में हम छाप दें। अब डी यू बटा डी एक्स लिख दिए हैं ना, उसको यहाँ पे बैठाओ, फिर डी वी बटा डी एक्स इसको लिखे ना यहाँ पे बैठाइए। 13-14 वाला बैचवा में कुछ पुत्रु लोग कहता था कि अंतिम तक नहीं लिखते हैं। तो अब इतना कह रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहने दीजिएगा, नीचे इसके जगह पे ई वाला पोर्शन एकदम छाप देना और इसके जगह पे ई वाला पोर्शन बैठा देना, आंसर हो गया। कॉमन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन, एक्स टू द पावर एक्स है प्लस साइन एक्स टू द पावर, तो एक हिस्सा तो अभी बना है, एक हिस्सा तो बनल भी है। अरे एक हिस्सा तो वही है एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, एक्स टू द पावर एक्स अलग है, दूसरा पोर्शन दे ही ना है, मतलब फालतू में काहे मिटावे। बाहर को है देख लो। अच्छा क्या, इसको मिटाते हैं। देखो साइन एक्स टू द पावर एक्स है, लेकिन यहाँ से ही बदल गया। ये कितना, हाँ एक्स टू द पावर एक्स, यहाँ है एक्स टू द पावर एक्स, ये वाला पोर्शन तो है ये है, इसमें यही बदल गया एक्स टू द पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतना तो फिर से बनाना होगा, तो दोबारा काहे लेके, समझो कि पहले से बनल है। सिर्फ ई वाला मान के चलते हैं, भी बराबर एक्स टू द पावर एक्स। चल रहा दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा तो ये हो जाएगा लॉग भी, इधर हो जाएगा लॉग, हाँ एक्स टू द पावर, आइए एक्स टू द पावर एक्स, ये हो गया लॉग भी बराबर एक्स पहले गुना हो जाएगा एक्स गुने, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसमें एक हिस्सा तो पहले से बनल है तो छोड़ दिए, सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट करना। 1/भी गुने उधर x के डिफ्रेंशिएशन 1, तो log x छोड़ दो और प्लस, अब x के छोड़ दो और log x के डिफ्रेंशिएशन बोलो 1/x से x कट गया, तो डी भी अपॉन डी एक्स बराबर कितना आया, log x प्लस 1, उसी में गुना कर देंगे किससे, भी। अब भी गुना करना है, मतलब भी का सीधे मान बोलो कितना, एक्स टू द पावर। तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कोई बोले तो यहाँ पे पहले इसको लिखो, इसको मतलब किसको, डी यू अपॉन, और फिर उसमें डी भी अपॉन डी एक्स जोड़ दो। अब इसके जगह पे, अरे ये वाला पूरा है ना, इसको छाप दो क्योंकि इसको u माने थे हम, और डी भी अपॉन डी एक्स जो है ना ये वाला जो है, तो इसके जगह पे ये पूरा लिख दो ऐसे जस के तक, और फिर जोड़ वो वाला बैठा दो, वही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब जितना समझाना था हम समझा दिए, बन तो जाना चाहिए, अब बन जाएगा। मेन समझाना यही था कि अगर दो गो टर्म रहे तो कैसे बनाएंगे, तो एगो u मानना है और दूसरा भी मानकर बनाना है।
और उसके बाद अगर नहीं बनेगा, कुछ किताब से प्रॉब्लम है, तो केसी सिन्हा वाला सॉल्यूशन पढ़ल है। हाँ, आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आप पूछ लीजिए, आप यहाँ आए तो फिर। लॉगरिथम फंक्शन हम ख़त्म करते हैं और आज से स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग डाल दो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन बहुत सारा है, हम यही सलाह देंगे कि अक्षय सर नारदीगंज वाले उस चैनल पे जाइए और केसी सिन्हा वाला पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं, इसमें जितना चाहिए हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक PARAMETRIC, पैरामीट्रिक फंक्शन या इक्वेशन। मतलब इसमें क्या होगा ना कि x बराबर भी देले रहेगा और y बराबर भी देले रहेगा। जैसे बकवास नहीं करके सीधे क्वेश्चन लिखो, dy/dx ज्ञात करें। सीधे क्वेश्चन लिखिए, dy/dx ज्ञात करें यदि x बराबर 2at², x बराबर 2at² x बराबर 2at² और y बराबर at⁴। हम बोर्ड पर लिखेंगे, x बराबर 2at² और y बराबर at⁴। इतने जगह काफ़ी है, पहले इतने बता देते। इतना काफ़ी है। पहला क्वेश्चन है x बराबर कितना 2at² और y बराबर कितना at⁴। करना कौन सी है, ज्ञात करना है dy/dx। निकल जाएगा dy/dx, ठीक है। लेकिन उससे पहले x बराबर जो भी देले है हम इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद 2। इस बार x नहीं लिखेंगे, t लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल t है। मतलब x के डिफ्रेंशिएशन हुआ dx/dt। इस बार x के रिस्पेक्ट में नहीं, तो 2 ऐसा ही रह गया, a ऐसा ही रह गया, t² के डिफ्रेंशिएशन, तो पावर पहले गुना हो जाएगा 2t। मतलब मिला जुला के सीधे सीधे बोले ना कि 4at आया। उधर देखो, इधर भी वही कहानी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट करो dy, कॉमा देके dy/dt। बोलो कितना लिखें, a तो कांस्टेंट है, a वैसे ही छोड़ देंगे, a⁴ तो 4 पहले गुना हो जाएगा। ये तो खैर गुना था, t⁴ कितना बचेगा, वो तो सीधे बन गया। निकालना है क्या, dy/dx, यही तो निकालना। तो इसको ऐसे लिखो ना कि dy/dt बटे dx/dt। इसमें होगा कौची कि बटा में dt ऐसे भी दोनों कट जाएगा, तो यही मिलेगा dy/। तो इसी को वैसे हम लिख सकते हैं, जानबूझ के लिखें, काहे कि इसका मान दिए हुए हैं, बोर्ड पर ढूंढो 4at³ बटा, इसका मान भी दिए हुए हैं, बोर्ड पर ढूंढो 4at। 4a से 4a कट गया, t से e कट गया, तो आंसर आया कितना, यही आंसर होगा t²। एक और क्वेश्चन लिखिए और अपने बताइए तो कितना आंसर आएगा। यदि x बराबर 4t, x बराबर
4t और y बराबर 4/t। x बराबर 4t और y बराबर 4/t। तो वही dy/dx याद करें। अच्छा, द टाइम्स गए हो तुम? द टाइम्स बोला फिर हमको जानबे करते हैं, हमको पहचानते होंगे कि हम कौन है। कितना दिन? तीन मंथ। एक्स के डिफ्रेंशिएट करो, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? तो आंसर हो जाएगा 4। और वाई के डिफ्रेंशिएशन बताओ कितना आएगा? हाँ, 4 तो वैसे ही रहेगा। 1/t को ऐसे समझो ना कि t⁻⁻1 है और t⁻⁻1 के डिफ्रेंशिएट करो। हाँ, -4 तो वैसे ही रहेगा, ऐसा थोड़ा कि 4 भी हटा देंगे। बटा में t²। हाँ, x बराबर कितना है? 4t। ठीक है। और y बराबर कितना है? 4/t। निकालना है क्या? तो पहले इसी को डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं बोलेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो x के डिफ्रेंशिएशन हो गया dx/dt। 4 तो वैसे ही रह जाएगा। t के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी एक ख़त्म। इधर लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dt। dt हो जाएगा, वो x वाला आदत है तो निकल जाता है x। समझने के लिए यहीं पे बता देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते थे 4 गुने t⁻⁻1। तो 4 रहे दो और t⁻ जितना भी दिखाई दे रहा है पहले तो पावर गुना करो -1 और t⁻−2 एक घट जाएगा, मतलब मिला जुला के -4 बटा में t²। ये हो गया dy/dt और ये हो गया dx/dt। निकालना है dy/dx। तो dy/dx की जगह आप लिख सकते हैं dy/dt और फिर dx को लिख सकते हैं dx/dt। मतलब ऊपर भी हम dt से भागा दे दिए, नीचे भी जानबूझ के, क्योंकि इसका मान पता है कितना है। तो लिखो -4 अब बटा में t², फिर बटा 4। तो 4 से 4 पार हो गया, बचा क्या? 1/t², वो भी माइनस में। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यदि x बराबर sin t, ऐसे भी सबसे लास्ट फंक्शन आपका चल रहा है, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन ख़त्म, फिर आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। मतलब वो भी डिफ्रेंशिएशन है लेकिन 2 बार डिफ्रेंशिएशन, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। लिखिए x बराबर sin t और y बराबर
cos 2t, डिफ्रेंशिएट कीजिए अपने से, बना तो ठीक, नहीं तो फिर हमें x बराबर sin t है और y बराबर cos 2t, डिफ्रेंशिएट करो। इसे भी हमें मिटाने से पहले आप बना लीजिएगा। हाँ, इसे sin t के डिफ्रेंशिएशन हो गया cos t, और फिर उधर cos 2t के डिफ्रेंशिएशन, पहले तो हो जाएगा sin 2t, फिर उसके बाद हाँ फिर 2t के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ t होगा। हो गया। बोलो x बराबर कितना, साइन t, और y बराबर कितना, cos 2t। तो x बराबर जितना भी दे ले है इसको बोलेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x न t, क्योंकि उधर t के टर्म में या कहो कि t ही वेरिएबल है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया dx बटा, और साइन t के डिफ्रेंशिएशन हो गया cos t, बन गया। इधर भी वैसे ही लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt, और cos के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस में साइन 2t गुने गुने गुने, मतलब अभी तो सिर्फ cos के डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अब सिर्फ 2t, तो 2t के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2, जैसे आया जो भी आया छोड़ दीजिए, आपको निकालना है dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx को ऐसे लिख सकते हैं कि dy अपॉन dt, इसमें भी dt से भागा दिए, और dx बटा dt यहाँ भी भागा दिए, भागा, या फिर ऐसे समझो कि कट के तो फिर से ही यही आ जाएगा, तो इतना लिखते जानबूझ के, जैसे कि dy अपॉन dt के मान वहाँ से -2 साइन 2t अब बटा cos t -2 साइन 2t, मतलब इसका सूत्र होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, अब बटा में cos t कट गया, बचा -4 साइन t। एक और क्वेश्चन लिखिए, यदि y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, तो y इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, और x इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, x इक्वल टू, हम एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे, बताइए कि y बराबर कितना बोला, 12 इंटू कॉस टी, और x बराबर कितना, t माइनस, तो बताइए तो कि dy अपॉन dx क्या होगा, निकाल कर बताओ। कोई बात नहीं, ऐसे जब तक वहाँ खाली है वहाँ भी बैठ सकता है, चालू कर दें, बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते चालू, ठीक है।
जाओ वहाँ बैठ सकते हो पानी। जाओ वहाँ बैठ, अरे बैठो ना। पढ़ाई के नाम पे किसी को पनिशमेंट देना अलग बात होता है, और ऐसे किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे हम भाई। नहीं पढ़ते हो तो अलग बात है कि डांटते उठते हैं, ऐसे किसी का भी तुम लोग बाल बच्चा है, काहे परेशान करेगा। बैठो आराम से, जा। बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। y को डिफ्रेंशिएट कीजिए, x को डिफ्रेंशिएट कीजिए। मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन तभी बनेगा जब आपको पहले से डिफ्रेंशिएशन आता है। पिछला का डिफ्रेंशिएशन सब गोल है, तो ये भी समझिए कि चौपटे जाएगा। फिर भी देखो बता देते हैं। हाँ ऐसे ही कुछ है, उल्टा पुल्टा आएगा, बता देते हैं। जैसे देखो y है, तो दोनों को लिखो ना एक के साथ कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो नहीं है बोलेंगे t, और इधर y के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो dy बटा dx नहीं बोलना, क्योंकि आदत है x बोलने के। dt 12 जैसे दिखाई दे रहा है ना, वैसे छोड़ दीजिए 12। फिर इधर सोचो 1 के डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 0 हो गया, हाँ, और cos t के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस में sin t, लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। जैसे y, हाँ, जैसे y के डिफ्रेंशिएशन किए वैसे ही x के भी सोचो, तो dx, x ने है तो dx बटा dt। इस बार 10 जैसे बाहर है ना वैसे 10 रहने दो, और t के पहले डिफ्रेंशिएशन बताइए कि t के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, घटाओ sin t के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos t। अब क्या, कुछ नहीं, आपको निकालना है क्या, dy अपॉन dx, तो लिखो। और dy अपॉन dx को ऐसे लिख सकते हैं dy बटा dt, और dx को भी लिख सकते हैं dx बटा dt। dy अपॉन dt, इसके जगह पे इसका मान बताना है कि कितना है। सॉरी नहीं गड़बड़ हो गया, 12 इंटू, हाँ सीधे लिखो ना, साइन t बटा इसके जगह पे 10 इंटू 1 माइनस कॉस t, ये कट जाएगा, ये कटेगा 6 दूनी 12, ये 5 दूनी 12। कुछ लोग को इतनों पे संतोष नहीं होता, वो कहता है कि हम इतना पे भी नहीं रुकेंगे, हम और आगे लिखेंगे। तो लिखो, मना के किया। कुछ के लगता है कि हम साइन टी के सूत्र बैठाएंगे, साइन टी के हम जब सूत्र जानबे करते हैं क्या, 2 साइन टी बाई 2 इंटू, तो बैठा देंगे, काहे, क्योंकि हम इसके बारे में भी जानते हैं। बोलो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, जो जानबे करता है वो सूत्र बैठाएगा। 2 से 2 कैंसिल, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल, तो फिर भी कहेगा कि 6/5, और कॉस ऊपर एगो साइन नीचे, तो कॉट टी बाई, सॉरी पहले तो कॉट टी कॉट हो गया, और फिर t/2, इतना आंसर होगा। तो ऐसे तो हम जितना बता दिए हैं कि उसके आगे डिफ्रेंशिएशन पैरामेट्रिक फंक्शन वाला बन जाएगा, सभी बन जाएगा। तो कैसे सिन्हा किताब उठा लो, चाहे कोई भी, लेकिन फिर भी 2-3 क्लास ना है, कल भर और इसको बता देंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कल या परसों, नहीं 2 क्लास ले लेंगे, कल या परसों 2 क्लास। ऐसे तो कोई भी किताब उठाओ, अब पैरामेट्रिक फंक्शन बने रहेगा। सब में यही बात है कि y दिले है तो y को डिफ्रेंशिएट करो, फिर x दिले x के डिफ्रेंशिएट करो, और dy बटा dx लिख दो, आंसर आ जाएगा। मतलब कोई भी किताब उठाओ बन जाएगा। फिर भी एक्स्ट्रा हम 2 दिन और बता देंगे।